फैक्ट में किस हैसियत से ये पूरी काबीना उठकर आ गई है? क्या केपी में सलाह की सूरत हाल बिल्कुल ठीक हो गई है? जी देखिए, बिल्कुल ठीक नहीं है। और आज पूरा जो इमरान खान साहब के साथ उनका कॉन्वॉय तो होता है, बड़ा हैवी प्रोटोकॉल भी होता है, लेकिन तमाम लोगों का आना जाहिर है कि एक अदालत को प्रेशराइज करने के मुतरादिफ है कि दो हमारे पास हुकूमतें हैं इस वक्त, और पंजाब और केपी की, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी है, लेकिन दो सूबों के वज़रा या खासकर खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादा उसमें नजर आ रहे हैं। उनका आना यही है कि प्रेशराइज करने के मुतरादिफ है कोर्ट को। और कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने देखा कि गिलानी साहब जब गए थे तो गिलानी साहब के साथ उनकी काबीना भी नहीं थी, उनके दो वकलाई थे जो कि वहाँ पे नजर आते थे, और इसके साथ साथ बाकी लोग भी जो दिखते हैं उसमें इस तरह से अदालतों को कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके रहनुमाओं के साथ जो है वो पूरी उनकी खास करके जो उनकी हुकूमतें हैं वो उससे आ जाएं। तो ये दबाव बढ़ाने के मुतरादिफ है। और जिस प्रोटोकॉल के साथ खान साहब आते हैं, जिस तरह से उनको अदालत के अंदर रिसीव किया जाता है, जिस तरह से अदालत के अंदर जाते हैं, वो एक अलग मामला है जो कि अब पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं कि ये एक नहीं दो पाकिस्तान की जो बात करते थे तो वो एक नहीं कई पाकिस्तान इस वक्त जो है वो आपको नजर आते हैं। दूसरी जानिब जो जहाँ तक इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट है कि वो और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, उनको ये बात पता है कि अदालत जो है वो बहुत लिबरल है। पिछली दफा अदालत ने बहुत लीनियंसी भी शो की थी, और अदालत खास करके तरमीन साहब जो है और बाबर सत्तार साहब, वो तौहीन अदालत के मामले के ऊपर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं रहे हैं, उनको ये इस बात का अंदाजा है। और दूसरा वो शायद मेंटली उनकी जो स्ट्रेटजी है, जो कि हमारे एक प्रोग्राम में अहमद अवैस साहब ने भी बताई थी और हामिद खान साहब ने भी कुछ अर्सा पहले उसको डिस्क्राइब किया था कि इमरान खान साहब आखिरी हद तक जो है वो जाएंगे, और अदालत अगर कंसीड नहीं करेगी तो फिर वो एक मरहला उनके पास ऐसा आखिर में मौजूद है कि जिसमें वो सरेंडर कर सकते हैं खुद को कोर्ट के सामने, और वो उस वक्त तक उसको लेके जाना चाहते हैं क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो गैलरीज के साथ खेलते हैं। वो उनका वोटर और सपोर्टर जो है वो ये समझता है कि इमरान खान साहब का डट जाना जो है वो एक मानी रखता है, और वो समझते हैं कि इसी से उनके नंबर बढ़ते हैं, इसी से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। कानून क्या कहता है, इंसाफ क्या कहता है, उनको क्या करना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक, वो उससे ज्यादा उनको ये चीज मैटर करती है कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो इसके ऊपर वाह वाह करेगी, बल्ले बल्ले करेगी, वो हलाशेरी देगी तो देखा हमारा लीडर जो है वो डट गया, अदालत के सामने डट गया, कतई नजर इससे कि उन्होंने कानून के खिलाफ बात की, अदालतों को डराया धमकाया, अदालतों के खिलाफ मुस्तकिल बात करते आ रहे हैं। तो ये चीज जो है इमरान खान साहब के लिए ज्यादा मैटर करती है, ना कि कानून और अदालत। दूसरी बात ये कि आज जो बात कर रहे हैं, जो इन्होंने कल जवाब दिया था इमरान खान साहब ने, उस जवाब के अंदर वो कंटेस्ट कर रहे हैं, यानी उनको वो एक तरफ पछतावे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फिर वो नदामत का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ ही वो इस चीज को कंटेस्ट कर रहे हैं कि जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक था, यानी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश भी करते हैं साथ में। तो अदालत जो है वो अनकंडीशनल माफी चाहती है कि आपने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया, क्योंकि 2013 के अंदर भी इसी तरह का इमरान खान साहब ने लबो लहजा इस्तेमाल किया था, और इसी तरह की एक तरह से जो आसमा, लेकिन मैं आपके यहाँ कट करना चाहूंगी, अफसोस का वर्ड भी यूज किया है इमरान खान साहब ने, तो अगर वो अपने कहे पे मगर माफी कर जो अदालत करने के अनकंडीशनल माफी की बात होती है ना, जो प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, जो जज साहब बार बार कह रहे हैं कि आपसे पहले जो केसेस थे उसके अंदर तो उन्होंने माफी की, उन्होंने अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ दिया, उसके बावजूद उनको सजा मिली है। इसकी मतलब उनको माफ नहीं किया गया किसी तौर पे भी। यहाँ तक कि एक साबिक वजीर आजम जो थे उन्होंने तो उनका केस जो कि नौयत मुख्तलिफ थी, लेकिन वो यही नौयत थी कि अदालत कह रही थी खत लिखे, उन्होंने कहा नहीं लिखना, वो तौहीन अदालत ने उनको सजा दे दी। और वो खत क्यों नहीं लिख रहे थे, वो आइन के ऐन मुताबिक वो ये समझते थे कि जो आर्टिकल 248 है, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इम्यूनिटी देता है, सपना देता है, उसके मुताबिक वो कार्रवाई नहीं कर सकते। और गिलानी साहब का ये मौकफ जो है वो इस वक्त पूरे तमाम जितने भी लीगल आपके जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये बात उनकी दुरुस्त थी। उसके बावजूद अदालत ने उनको सजा दी, और कोर्ट के उठने तक की सजा उनको मिली थी 1 मिनट की और 10 सेकेंड की सॉरी, और वो उसके ऊपर नाहल हुए थे। तो यहाँ तो एक जज साहिबा को नाम लेके उन्होंने जो है वो धमकाया है, उनको कहा मैं एक्शन लूंगा, उन्होंने कहा मैं तुम्हें देख लूंगा, या मतलब एक तरह से उन्होंने पूरा सिग्नल दिया खुद तो वो एक्शन लेने का मतलब उन्होंने कहा जी मैं ये नहीं चाहता कि हम कोई एक्शन लेते हैं, तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। हालांकि वो जानते हैं कि इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, जब आप वो किसी का नाम लेते हैं तो उसको वल्नरेबल बना देते हैं सोसाइटी के अंदर भी, और उनको कोई भी नुकसान जो था वो पहुंच सकता था।
تو یہ ایک بہت ہی لوئر کورٹ کا چونکہ مسئلہ ہے جس کا کیا جیسے منلہ صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے ہوتا عدالت کے لیے ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر یہ آپ لوئر کورٹ کو دھمکا رہے ہیں جہاں سے انصاف شروع ہوتا ہے، اور اگر آپ نے لوئر کورٹ کو دھمکا دیا تو لوگ کہاں پہ ہر کوئی یہ کرے گا اور پھر کہاں ریٹ رہ جائے گی، کیونکہ جو لوئر کورٹس ہوتی ہیں وہیں سے تو ابتدا ہوتی ہے چیزوں کی، وہی تو انصاف دے رہی ہوتی ہے سب سے زیادہ، انہی کے پاس تو زیادہ کیسز ہوتے ہیں، انہی کی تو ریٹ ہونی چاہیے۔ تو میرے خیال ہے یہ بہت بنیادی سوال ہے کہ کورٹ جو ہے بار بار اٹھا رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے کہیں پہ ریگریٹ وغیرہ تو کیا لیکن وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جبکہ جو بہت سارے ماہرین سے ہماری بھی بات ہوئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز کے اندر جو ہے وہ آپ کنٹیسٹ نہیں کرتے بلکہ انکنڈیشنل اپالوجی کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور پھر عدالت کی جواب ہوتی ہے کہ اس کو معاف کرتے ہیں کہ نہیں معاف کرتے۔ ٹھیک ہے